अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करना है। एक खबर बड़ी अफसोसनाक है, जो आज की सबसे अफसोसनाक तरीन खबर है वो ये है कि बलूचिस्तान के इलाका है नोशकी, वहां पे बस से उतार कर लगभग 9 पंजाबियों को गोलियां मारकर दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया है। अब जब पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटीज एजेंसीज इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो पाकिस्तान के नामनियात जो साफी हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं, इन्हीं दहशतगर्दों को मिसिंग पर्सन की लिस्ट के अंदर शामिल कर देते हैं और फिर जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे से क्या कुछ तफसीलात है इसके ऊपर हम आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि क्या मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला पाकिस्तान है, क्या वो एक प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान कभी हुआ करते थे, कभी वो लाडले हुआ करते थे, तो अब क्या प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी को लॉन्च किया जा रहा है। और इसके बारे से मुस्लिम नून की जो क़ियादत है, जो उनके लीगी रहनुमा हैं, वो भी फट पड़े हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि हमें आपकी जानिब से एक बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और हर हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक बराबर जो है वो पहुंचती रहेगी। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं नोशकी का जो वाकया है कि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कई बार बलूचिस्तान के अंदर ऐसा हो चुका है, बल्कि बाज़ टाइम तो ऐसा होता था तवातर के साथ ये वाकयात हुआ करते थे, लेकिन एक बार फिर से आप इसे जो है वो सुबाही तसब कह लें, आप इसको दहशतगर्दी कह लें कि पंजाबियों को चुन चुन कर उनके आईडी कार्ड देखे जाते हैं, गाड़ी से उतार कर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि मरने वाले को पता नहीं है उसे क्यों मारा जा रहा है। यानी कि ऐसे हालात हो गए हैं। वो एक हदीस का हवाला भी है जिसके अंदर ये होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कौम के ऊपर कि मारने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों दूसरे को मार रहा है और मरने वाले को पता नहीं होगा कि उसका जुर्म क्या है। और बिल्कुल यही हालात अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोनमा हो रहे हैं। यानी कि नोशकी के इलाके के अंदर इन पंजाबियों को गाड़ी से उतार कर गोलियां मार देना इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर मजम्मत से मामला नहीं चलेंगे, चूंकि अभी वज़ीर दाखिला साहब को मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हमें जो है वो इसके ऊपर शदीद जो है वो हम मजम्मत का इजहार कर रहे हैं। तो भाई मजम्मत से ये काम नहीं चलने वाला, ये एक दहशतगर्दी है, ये पाकिस्तान है। कि आप एक सूबे की आवाम दूसरे सूबे के अंदर न जाए, कि आप बलूचिस्तान के लोग पंजाब के अंदर नहीं मौजूद, तो ये एक तफरीक पैदा करने के लिए जो है वो दहशतगर्द एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि एक सूबाई तासर पहले अपने बांग्लादेश को खोए और अब वही हालात पैदा किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये सूबाई तासर इस कदर इस लेवल के ऊपर आ जाए कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन करें, ऑपरेशन के बाद जो है वो हमारे पास एक मौका आ जाए कि हम जो है वो यहाँ से अलग हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा चलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं ये तो आप सब जानते हैं। और अलमिया ये है कि जब इन लोगों को पकड़ा जाता है, इनके ऊपर हाथ डाला जाता है, तो हमारे नाम या जो सियाफी है ना वो खड़े हो जाते हैं। मिसिंग पर्सन का जो है वो जो वेला मच जाता है, रोजाना वो रैलियां हमें देखने को मिलती हैं, टीवी टॉक शो जो है वो किए जाते हैं। आमिर मीर साहब हैं, वो तो इनके हर रोज दूसरे रोज जो प्रोग्राम होता है वो मिसिंग पर्सन के ऊपर। ठीक है, आप मिसिंग पर्सन के ऊपर प्रोग्राम करें, बट यह कि जो दहशतगर्द हैं जैसे वो मानूर बलोच हैं या मारंग बलोच हैं, उन्होंने जैसे कि वो पाकिस्तान के अंदर पिछले अरसे के अंदर इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने रैलियां निकाली थी, यहाँ पे उन्होंने धरना दिया था, तो ये कहा था कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो कार्रवाई की थी तो उन्होंने कहा था कि ईरान के अंदर जो कार्रवाई है उसके अंदर हमारे लोग मारे गए। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करने वाले लोग जो ईरान के अंदर छुपकर बैठे थे उनको इन लोगों ने मिसिंग पर्सन की लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। और जब इनको फिर जाहिर है दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की आवाम का ये खून जो है वो चूस रहे हैं, पाकिस्तान के जो सपूतों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, आवाम को, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो ये मार रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो जाहिर हक है कि इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करे। और ये जो तंजीमें, नाम नया तंजीमें जो विला करती हैं उनको भी लगाम डालनी चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले, और पाकिस्तान की स्टेट का ये फर्ज है को आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करे। और अगर तहफ़्फ़ुज़ करने के अंदर नाकाम रहती है तो इसका सारे का सारा मलबा पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर आता है और स्टेट को ये हक अपना अदा करना चाहिए। अब आते हैं जी प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी के हवाले से। चूंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी वजीर जो है वो आला पंजाब रह चुके हैं, 16 महीने उन्होंने वजीर आला शिप को, यानी कि सीएम शिप को उन्होंने खूब इंजॉय किया और नो डाउट कि उन्होंने काम भी अच्छे किए। यानी कि मोहसिन नकवी साहब के जो काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे उन्होंने हॉस्पिटल्स को बेहतर किया, उनकी मैनेजमेंट को देखा, उसके अलावा जो है वो हवालात का दौरा भी करते रहे, उन्होंने सड़कों के काम भी देखे, यानी कि इवन के उन्होंने तमाम चीज़ों को बागौर मुशाहिदा किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया। लेकिन जो उनके ऊपर
पर नवाज़ हैं उसको लेकर लीगी क़यादत भी काफ़ी जो है वो खाइफ है, काफ़ी खाइफ है। आप देखें ना कि मुस्लिम नून की गवर्नमेंट बनी है और गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर दाखिला कौन होता है कि पार्टी की अहम रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको वज़ीर दाखिला लगाया जाता है। जैसे कि पहले आपके सामने राना सनाउल्लाह साहब थे, और राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली एक बयान भी दिया है कि मोहसिन नकवी ने का बड़ापन है कि उन्होंने वज़ीर आला की जो चीज़ है ऑफर है उसको एक्सेप्ट किया है, वगरना ये बनना चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। यानी कि तंज से बड़ा ये राना सनाउल्लाह का एक जुमला है, जिस जुमले के अंदर बहुत सी हकीकत जो है वो पनप रही है, वो हमारे सामने आ रही है कि देखें ना कि मोहसिन नकवी की इतनी पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था, लेकिन उसने सीएमशिप के ऊपर ही जो वो इत्तेफाक किया। अब देखें ना, ये तो राना सनाउल्लाह थे, और राना सनाउल्लाह ने और भी कुछ भी कहा था कि ये भी कहा था कि अभी जो पीडीएम की पहले मतलब ये सेकंड जो गवर्नमेंट बनी है तो इस गवर्नमेंट को भी जबरदस्ती बनवाया गया, यानी कि हम गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रहे थे। और मियाँ साहब के हवाले से तो आपको पता है, उन्होंने वो जब उन्होंने ऐलान किया था इलेक्शन की रात को ही, तो उन्होंने तो ये कह दिया था कि हमने जो है वो गवर्नमेंट अगर कोई और बनाना चाहता है तो हम वेलकम करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बना ले। इवन कि आसिफ अली जरदारी ने जब अपनी जो चीज़ें रखी थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो मुस्लिम नून ने ये कह दिया था कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लें, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लें, हम अपोजिशन के अंदर बैठ जाएंगे, हम आपको सपोर्ट भी कर लेंगे, हमने आपको वोट भी दे देने हैं। तो ये चीजें हैं कि नून लीग उस वक्त गवर्नमेंट बनाने के लिए एग्री नहीं थी, लेकिन एग्री किया गया। और आप देखेंगे वजीर दाखिला किसको लगाया गया, मोहसिन नकवी को, जिसका नून लीग के साथ किसी और सियासी जमात के साथ दूर दूर तक का तल्लक नहीं है। मियां जावेद लतीफ को देख लें, राना सनाउल्लाह को देख लें कि वो बार बार इस चीज के हवाले से निशानदेही कर रहे हैं कि ये बड़ी ही नवाजिशात हो रही हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। ज़ाहिर है ये वो लोग हैं, इनसाइड के लोग हैं, इनको सारी चीज़ों का पता है, कौन किसको कहाँ पर अपॉइंट करवा रहा है, कौन किसकी कहाँ पर सपोर्ट करवा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने। मैं सुन रहा था अभी आबद रजा कोटला को, उनका एक इंटरव्यू है, उसके अंदर वो बता रहे थे कि चूंकि वो गुजरात से उनका था, लगा उन्होंने कहा जो गुजरात के अंदर पीटीआई और नून लीग का मुकाबला था, लेकिन वहां पर चूंकि मोहसिन नकवी की रिश्तेदारियां हैं, यानी कि पीएमएलक्यू के साथ इनकी रिश्तेदारियां हैं, और रिश्तेदारियों की बेस के ऊपर वहां पर पीटीआई नून लीग आपस में मुकाबला कर रहे थे, और वहां पे जीता कौन, वहां पे पीएमएलक्यू जो है वो वहां पे वो विन हो गई। और दीगर शहरों के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी वो जिसे कहते हैं ना दाग बिठाना, वो बिठा लिया मोहसिन नकवी ने। और ये है कि अब एक अगर लाडलापन उनका दोबारा से वो शो हो रहा है, जैसे कि इमरान को कभी लाडला बनाया गया था, तो लाडलों ने भाई पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दिया है। इमरान खान लाडला था, उस लाडले ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचाया है। और अगर अभी मोहसिन नकवी को दोबारा से लाडला बनाया जा रहा है सिर्फ इस बेस के ऊपर कि 16 महीने की जो उनकी जो गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर वो जबरदस्त थी, तरीके इंसाफ को उन्होंने सही जो है वो रगड़ा लगाया, अगर इस बेस के ऊपर उनको वो बनाया गया, उनको अभी वजीर दाखिला बनाया गया, उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया, तो मेरे ख्याल में इतनी ये सारी चीजें नहीं होती, किसी को इतना जो है वो फ्री हैंड नहीं मिलता होता जितना कि इनको मिल गया। और इनको अगर मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि कहां से और किस किस का इनके ऊपर जो है वो आशीर्वाद है, किस किस का इनके ऊपर हाथ है, कौन कौन इनकी बैक के ऊपर मौजूद है। बट ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात, मेरे कहने का मतलब ये है कि लीगी क़यादत के अंदर भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि एक ऐसा शख्स जो इलेक्ट होके नहीं आया, जो कि इलेक्ट होके आया ही नहीं है, उसको आपने जो है वो वज़ीर दाखिला भी बना दिया, आपने उसको सीएम भी पाकिस्तान पंजाब का बनाए रखा, और अभी आपने उसको चेयरमैन पीसीबी भी रिसेंटली बनाया। और आने वाले दौर के अंदर आप देखेंगे कि यही प्रोजेक्ट अगर लॉन्च किया जाता है, नो डाउट कि इमरान के साथ इस शख्स को कंपेयर करना जो है वो जायज़ नहीं है, इसकी कोई जो है वो आपस में मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि इमरान खान तो एक, मैं कह सकता हूँ जेन्युइनली जो चीज़ है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है, पाकिस्तान को इंतशार दिया है, पाकिस्तान को फसाद दिया है, पाकिस्तान को धरने और रेलियाँ दी हैं, पाकिस्तान की मैशत को डुबो के रखा है। लेकिन वजीर जब ये आला थे मोहसिन नकवी साहब, तो इनके काम की मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इनके काम बड़े अच्छे हैं, बड़े वर्क करने वाले लोग हैं। बल्कि इवन मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि मोहसिन नकवी वजीर आला जैसे शहबाज शरीफ थे, ये वजीर आला शहबाज शरीफ 2 हैं, बिल्कुल सेम उसी नीश के ऊपर ये काम कर रहे हैं, वही इनकी स्ट्रेटेजी है और काफ़ी जो है वो काम करने वाले। बट ये है ना कि जिसको अगर लाडला बना दिया जाए तो फिर वो पाकिस्तान के गले बढ़ जाता है। ये इदारों को भी समझना चाहिए, इदारे इस चीज़ को समझते भी हैं मेरे ख्याल में कि ये जो लोग हैं ये गले में कैसे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान का क्या असर करते हैं। तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर अगर लाडला बन जाए ना, तो पाकिस्तान के लिए वो एक खतरनाक किस्म की जहर बन जाता है, जिसने पाकिस्तान को ही सबसे पहले डसना होता है।